ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का चैप्टर है। पहला टॉपिक है G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। आयोजना 20वां G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। यह अफ्रीका महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। विषय: शिखर सम्मेलन का विषय एकजुटता, समानता, स्थायित्व था, जिसने वैश्विक दक्षिण की विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। परिणाम: नेतृत्व घोषणा शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग नेताओं की घोषणा को अपनाकर समाप्त हुआ, जिसमें जलवायु कार्रवाई, बहुपक्षीय सुधार और समान शासन शामिल थे। बहुपक्षीय सुधार: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधार का मजबूत आह्वान किया गया। जलवायु कार्रवाई: वर्ष 2027 तक सार्वभौमिक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कवरेज प्राप्त करने का संकल्प लिया गया, जो जलवायु अनुकूलन को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानता है। भारत की भूमिका: भारत ने एकीकृत मानवतावाद की वकालत की, जो प्रकृति को ग्रह के साथ संतुलित करने की मांग करता है। दूसरा टॉपिक है आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। आयोजना 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। वर्ष की घोषणा: भारत ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया, जिसका उद्देश्य ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाना है। साझेदारी का ढांचा: शिखर सम्मेलन में व्यापक सामरिक साझेदारी CSP को लागू करने के लिए आसियान भारत कार्य योजना 2026-2030 को मंजूरी दी गई, जिसे 2022 में घोषित किया गया था। महत्व: आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक दृष्टि को मजबूत करती है। शिक्षा और क्षमता निर्माण: नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। तीसरा टॉपिक है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। आयोजना: एपेक शिखर सम्मेलन ग्योमजू, दक्षिण कोरिया में संपन्न हुआ। परिणाम: नेताओं ने ग्योमजू घोषणा 2025 को अपनाया, जिसने क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास की पुष्टि की। फोकस क्षेत्र: शिखर सम्मेलन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और जनसांख्यिकीय बदलावों पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की तैयारी पर जोर दिया। एपेक के बारे में: इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है, जो सर्वसम्मति और स्वैच्छिक भागीदारी पर काम करता है। यह देशों के बजाय अर्थव्यवस्थाओं शब्द का उपयोग करता है। भारत की सदस्यता: भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत की सदस्यता की बोली को सहमति आधारित प्रवेश प्रक्रिया, नए सदस्यों पर रोक और चीन के विरोध जैसे भू-राजनीतिक कारकों के कारण गिरावट का सामना करना पड़ा। चौथा टॉपिक है भारत जर्मनी सामरिक साझेदारी के बारे में। महत्व: भारत और जर्मनी ने अपनी 25 वर्ष की सामरिक साझेदारी का जश्न मनाया, जो व्यापार, निवेश और हरित ऊर्जा में सहयोग को बढ़ाती है। व्यापारिक संबंध: 2023-24 में जर्मनी भारत के 12वें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में रहा। सहयोग के क्षेत्र: हरित और सतत विकास साझेदारी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और सौर अपशिष्ट पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। प्रौद्योगिकी: यह सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम तकनीक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करता है। रक्षा: इसमें संयुक्त अभ्यास जैसे तरंग शक्ति, बंदरगाह कॉल और आपसी रसद सहायता समझौते पर बातचीत शामिल है। पांचवा टॉपिक है भारत भूटान साझेदारी का सुदृढ़ीकरण के बारे में। पृष्ठभूमि: प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे राजा ड्रुकग्याल जिग्मे सिंगे वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में भाग लिया। आर्थिक सहयोग: भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए समर्थन की पुष्टि की। जलविद्युत परियोजना: 1020 मेगावाट की पुंछ-सांछू AI जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। कनेक्टिविटी: दोनों देशों ने गिले फुकुक राजहार और समतसेब नारहाट को जोड़ने वाले सीमा पार रेल लिंक पर प्रगति की समीक्षा की। चुनौतियां: डोकलाम सहित चीन के साथ भूटान की सीमा वार्ता भारतीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। भूटान अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करने के लिए साझेदारी में विविधता लाना चाहता है। छठा टॉपिक है भारत इजरायल संबंध के बारे में। नवीनतम घटनाक्रम: इजरायल के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री से मुलाकात की। आतंकवाद रोधी सहयोग: दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों के आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रयासों को तेज करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक सहयोग: व्यापार, अवसंरचना,
अक्षय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा की गई। गलियारा और मंचा दोनों देशों ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC और I2U2 साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। चुनौतियां, क्षेत्रीय अस्थिरता, विशेष रूप से इजरायल हमास संघर्ष, भारत को सचेत कूटनीतिक रुख अपनाने के लिए मजबूर करती है। भारत को अरब जगत के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित करना पड़ता है। 7वां टॉपिक है भारत बहरैन उच्च संयुक्त आयोग के बारे में। आयोजना 5वां उच्च संयुक्त आयोग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सुरक्षा सहयोग दोनों देशों ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और साइबर सुरक्षा के माध्यम से आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। व्यापार और निवेश भारत बहरैन के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में से एक है। शांति योजना भारत ने गाजा शांति योजना के लिए अपने समर्थन को दोहराया। रणनीतिक महत्व बहरैन फारस की खाड़ी में महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के साथ स्थित है, जो भारत की लिंक और एक्ट वेस्ट नीति को मजबूत करता है। 8वां टॉपिक है भारत लैटिन अमेरिका व्यापार जुड़ाव के बारे में। समझौते भारत ने पेरू के साथ व्यापार वार्ता का 9वां दौर और चिली के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए तीसरा दौर संपन्न किया है। पेरू के साथ व्यापार पेरू लैटिन अमेरिका कैरेबियाई LAC क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत पेरू से मुख्य रूप से सोना और तांबा का आयात करता है। सामरिक महत्व लैटिन अमेरिका क्षेत्र भारत के लिए ऊर्जा ब्राजील, मैक्सिको, वेनेजुएला से तेल और महत्वपूर्ण खनिजों चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया से लिथियम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय है। चीन की चुनौती इस क्षेत्र में चीन का व्यापार भारत के व्यापार लगभग 35.7 अरब डॉलर से काफ़ी अधिक 400 अरब डॉलर से अधिक है। 9वां टॉपिक है भारत नेपाल विद्युत समझौते के बारे में। समझौते भारत और नेपाल ने नई 400 किलोवोल्ट केवी सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करने के लिए 2 प्रमुख ऊर्जा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। लाइन इनमें इनरूवा नेपाल नया पूर्णिया बिहार भारत और लाम की डोडाधारा नेपाल बरेली उत्तर प्रदेश भारत ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं। उद्देश्य इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत व्यापार क्षमता को बढ़ाना, क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करना और नेपाल की जलविद्युत क्षमता का उपयोग करना है। 10वां टॉपिक है भारत अमेरिका 10 वर्षीय रक्षा भागीदारी ढांचा के बारे में। ढांचा भारत और अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनरशिप 2025-2035 के लिए 10 वर्षीय ढांचा पर हस्ताक्षर किए, जो 2025-2035 के लिए सहयोग का रोड मैप स्थापित करता है। इसका उद्देश्य सेहत उत्पादन, रसद, सूचना साझाकरण और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना है। भारत में विनिर्माण यह ढांचा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्नत प्लेटफार्मों के सेहत उत्पादन को बढ़ावा देता है। भारत को अमेरिका मूल के विमानों और प्रणालियों के लिए क्षेत्रीय MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल केंद्र बनाने का लक्ष्य है। प्रौद्योगिकी इंडसेक्स भारत अमेरिका रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी तंत्र जैसी पहलों के माध्यम से AI, अंतरिक्ष और रोबोटिक्स में सहयोग बढ़ाया गया है। 11वां टॉपिक है परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का अमेरिकी आदेश के बारे में। नीतिगत बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति ने 33 साल 1992 के अंतराल के बाद परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश दिया। पृष्ठभूमि यह निर्णय वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को कमजोर करता है, क्योंकि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996 अभी भी लागू नहीं हुई है और अमेरिका ने इस पर अनुसमर्थन नहीं किया है। कारण परीक्षण फिर से शुरू करने का उद्देश्य मौजूदा और नए हथियारों की प्रभावशीलता की पुष्टि करना और प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रों को सामरिक संदेश भेजना है। भारत का रुख भारत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक बनाए रखता है, लेकिन इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि प्रतिबद्धता बनाने का विकल्प नहीं चुनता। भारत पहले उपयोग न करने NFU की नीति का भी पालन करता है। 12वां टॉपिक है यूनेस्को विश्वव्यापी महामारी समझौता के बारे में। समझौता विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपने 78वें विश्व स्वास्थ्य सभा में पहला वैश्विक महामारी समझौता अपनाया। उद्देश्य यह वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और नैदानिक टीकों और चिकित्सा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। महत्व यह 2003 के तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बाद दूसरा वैश्विक कानूनी साधन है। 13वां टॉपिक है साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन का स्वरूप साइबर
अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूएनसीसी साइबर अपराध से निपटने के लिए दुनिया का पहला वैश्विक ढांचा है। मुख्य प्रावधान यह सीमा पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। भारत का रुख। भारत ने अक्टूबर 2025 तक यूएनसीसी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने इससे पहले साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह वैश्विक डिजिटल ढांचों को आकार देने में बड़ी भूमिका चाहता है। 14वां टॉपिक है ब्रिक्स पे स्विफ्ट का विकल्प के बारे में। उद्देश्य ब्रिक्स राष्ट्र ब्रिक्स पे नामक एक सीमा पार भुगतान ढांचा विकसित करके अमेरिकी डॉलर नियंत्रित स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता कम करने की मांग कर रहे हैं। पृष्ठभूमि 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाकर ब्रिक्स ने वित्तीय स्वायत्तता की दिशा में प्रयास शुरू किए। अंतर संचालनीयता ब्रिक्स पे में विभिन्न राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्मों के बीच अंतर संचालनीयता की परिकल्पना की गई है, जिसमें रूस की एसपीएफएस, चीन की सीआईपीएस, भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और ब्राजील की पिक्स प्रणाली शामिल है। चुनौतियां विभिन्न देशों की प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों जैसे भारत का यूपीआई बनाम चीन का सीआईपीएस के कारण अंतर संचालनीयता एक प्रमुख चुनौती है। 15वां टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र समर्थित गाजा शांति योजना के बारे में। संकल्प संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए संकल्प 2803 को अपनाया। शांति बल इस योजना के तहत गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल आईएसएफ के निर्माण को अधिकृत किया गया है। चरण योजना के पहले चरण में युद्ध विराम, बंधकों की रिहाई और आंशिक इजरायली सेना की वापसी शामिल है। अल्पसंख्यक कल्याण प्रधानमंत्री ने सीरिया मालाबार चर्च के प्रमुख से मुलाकात की, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण पर चर्चा की गई। 16वां टॉपिक है पाकिस्तान का 27वां संवैधानिक संशोधन के बारे में। स्वरूप पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 27वें संशोधन पर हस्ताक्षर किए, जिसने औपचारिक रूप से सेना की सर्वोच्चता स्थापित की और लोकतंत्र को कमजोर किया। प्रमुख प्रावधान इसने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सीडीएफ का पद स्थापित किया, जो स्थायी रूप से सेना प्रमुख के पास रहेगा। 5 सितारा अधिकारियों को पूर्ण कानूनी प्रतिरक्षा प्रदान की गई। सेना अब नागरिक नेतृत्व से स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्देशन करती है। भारत पर निहितार्थ इससे भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध और परमाणु वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है, क्योंकि सैन्य नियंत्रण से आतंकवादी समूहों जैसे जैश ए मोहम्मद को अधिक परिचालन स्वतंत्रता मिल सकती है। 17वां टॉपिक है कजाकिस्तान और अब्राहम समझौते के बारे में। सदस्यता कजाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने वाला पहला C5 मध्य एशियाई राष्ट्र बन गया है। अब्राहम समझौते ये अमेरिका द्वारा मध्यस्थता किए गए समझौते हैं जो इजराइल और अरब या मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्रों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास करते हैं। C5 राष्ट्र कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। 18वां टॉपिक है भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के बारे में। हालिया घटना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस करने के लिए भारत को एक आधिकारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा है। संधि का स्वरूप भारत और बांग्लादेश ने जनवरी 2013 में एक द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्य प्रावधान यह राजनीतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं देती है। इसमें दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत शामिल है। अपराध दोनों देशों के कानूनों के तहत कम से कम 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय होना चाहिए। 19वां टॉपिक है ईरान का चाबहार बंदरगाह और अमेरिकी प्रतिबंध के बारे में। स्थिति भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए अमेरिका से 6 महीने की प्रतिबंध छूट मिली है, जो अप्रैल 2026 तक संचालन की अनुमति देता है। महत्व यह ईरान में ओमान की खाड़ी के पास स्थित एक गहरा जल बंदरगाह है। यह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की सीधी पहुंच प्रदान करता है। गलियारा यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा इंस्क का हिस्सा है। 20वां टॉपिक है गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के नियम के बारे में। नियम भारत ने अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईजेड में मत्स्य पालन के स्थायी उपयोग के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। उद्देश्य यह भारत के ब्लू इकोनॉमी विजन का समर्थन करता है। प्राथमिकता है नियम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछुआरों की सहकारी समितियों और मछली किसान उत्पादक संगठनों को प्राथमिकता देते हैं। प्रतिबंध एलईडी लाइट फिशिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।
डिजिटल पहुंच पास यांत्रिक और बड़े आकार के मोटरयुक्त जहाज़ों के लिए ऑनलाइन एयरक्राफ्ट पोर्टल के माध्यम से एक्सेस पास आवश्यक है, लेकिन पारंपरिक मछुआरों को छूट दी गई है। 21वां टॉपिक है भारत नेपाल के बीच बिजली सहयोग समझौता के बारे में। समझौते भारत और नेपाल ने नई 400 किलोवोल्ट केवी सीमा पार ट्रांसमिशन लाइनें विकसित करने के लिए दो प्रमुख ऊर्जा सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य इन परियोजनाओं का उद्देश्य विद्युत व्यापार क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। 22वां टॉपिक है सैन्य अभ्यास के बारे में। सैन्य अभ्यास मालाबार मलबा यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के बीच एक वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2025 में यह उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में गुआम के पास शुरू हुआ। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति यह भारत और श्रीलंका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह आतंकवाद विरोधी और शांति स्थापना अभियानों में अंतरसंचालनीयता बढ़ाने पर केंद्रित है। सैन्य अभ्यास गरुड़ गयोदय यह भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। यह अभ्यास 1998 में भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी के तहत शुरू हुआ था। सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर एज ओरिया यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति को मजबूत करने पर केंद्रित है। 23वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के बारे में। स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के दौरान की गई थी। मुख्यालय यह भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन है। उद्देश्य 2030 तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना। नवीनतम पहले 8वां 17 सनराइज नेटवर्क सौर क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सुग महाद्वीपों में क्षेत्रीय सौर इंटरकनेक्शन बनाने के लिए समर्पित कार्यक्रम। 24वां टॉपिक है हॉर्मुज़ जलसंधि और सेनकाकू द्वीप समूह के बारे में। हॉर्मुज़ जलसंधि ईरान ने हॉर्मुज़ जलसंधि में एक मार्शल द्वीपध्वजांकित तेल टैंकर को जब्त कर लिया। यह फारस की खाड़ी से खुले महासागर तक का एकमात्र समुद्री लिंक है और 20% वैश्विक तेल का परिवहन करता है। सेनकाकू द्वीप समूह चीन तटरक्षक बल ने जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप समूह चीन में दियाओयू के पास अधिकार प्रवर्तन गश्त की। यह विवाद पूर्वी चीन सागर में है, जिसका महत्व संभावित हाइड्रोकार्बन भंडार के कारण बढ़ा है। 25वां टॉपिक है अन्य संगठन और घटनाक्रम के बारे में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC यह हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच समुद्री और सीमापार सुरक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित एक क्षेत्रीय सहयोग मंच है। इसमें भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स पूर्णकालिक सदस्य हैं। गैवी यूनिसेफ समझौता गैवी और यूनिसेफ ने R21 मैट्रिक्स से मलेरिया वैक्सीन को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए एक नया खरीद समझौता किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क अक्न यूनेस्को द्वारा लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी की रचनात्मक नगरी नामित किया गया है, जो इस नेटवर्क के तहत भारत का दूसरा शहर है हैदराबाद के बाद। UN वाटर कन्वेंशन 2025 बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है, लेकिन भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। GSI अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कोयला और खान मंत्री ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया, जो जयपुर में हुआ। GSI को 175 वर्ष पूरे हो गए हैं। भाइयों बहनों, इंडियन विजर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाना चाहिए।